Assalamualaikum डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिन जबील। स्टूडेंट्स, हम नाइन्थ क्लास का बोर्ड का पेपर 2023 ग्रुप 2 और फर्स्ट एनुअल है, जिसमें हम उसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है पार्ट 1 में, जो क्वेश्चन 1 में मरूजी होती है, तो हम इसकी मरूजी जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है, इनमें सबसे पहली मरूजी में पहला सवाल आता है ए क्यूब प्लस पी क्यूब और ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर का आयद आजम है। हमने इसका ना एच सी एफ हाइएस्ट कॉमन फैक्टर यानी आयद आजम निकालना है। तो दो वैल्यूज हैं, पहले इन दोनों को चेक करके देखेंगे कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो है इसका बेसिकली एक फॉर्मूला होता है, वो लिखेंगे। और दूसरा हमारे पास ए स्केयर माइनस ए बी और प्लस बी स्केयर है। इन दोनों की वैल्यूज में अगर मैं देखूं तो ये दूसरी वाली वैल्यू तो एज इट इज ही लिखी जाती है। पहली वैल्यू में आपके पास ए क्यूब जमा बी क्यूब का फॉर्मूला जो होता है ना, इसका इसका फॉर्मूला होता है आपका ए माइनस, सॉरी जमा है तो जमा ही आएगा, ठीक है, ए जमा बी आ जाएगा और इसके साथ होगा ए स्केयर, ठीक है, माइनस ए बी और प्लस बी स्केयर। ये इसका फॉर्मूला है, इसका मैंने फॉर्मूला लिख दिया है। अब दूसरी वैल्यू आपके पास एज इट इज लिख दी जाएगी, ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। आयदे आजम में क्या होता है, जो वैल्यूज मैच करती हैं ना उनको लिख लिया जाता है। अब इसमें देखें, इन दोनों में जो मैच कर रही हैं वो सिर्फ ये वाली वैल्यू है, तो आपका डी ऑप्शन देख लें कि ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर ये इस फॉर्मूले के अंदर भी मौजूद था, तो लिहाजा जो मैच करता है सिर्फ वो लिखा जाता है आधे आजम में। लेकिन अगर आप ज़ॉफ कर लेंगे तो उसमें आपने जो मैच करता है वो भी लिखते हैं, जो नहीं मैच करता वो भी लिखते हैं। लेकिन आधे आजम में एचसीएफ में सिर्फ जो मैच होता है वही लिखा जाता है। तो ये आंसर आ गया इसका, ठीक है। उसके बाद आता है कि डैश की कोई इकाई नहीं। अगले सवाल में ये निस्बत होता है, ठीक है। जो अगर आप लिखते हैं ना ए निस्बत बी, तो जिसको आप ए बटा बी भी लिखते हैं। और अगर मिसाल के तौर पर ए भी सेंटीमीटर में है और बी भी सेंटीमीटर में है, तो इन दोनों के यूनिट कट जाते हैं, लिहाजा आपकी जो निस्बत होती है इसका कोई यूनिट या इसकी कोई इकाई नहीं होती, क्योंकि इनकी इकाईज आपस में कट जाती हैं। उसके बाद आता है कि पर अमूद है, ये एक अलामत होती है, अलामती इस्तेमाल हम करते हैं। बाकियों के बहुत सारे मतलब हैं, जैसे मुताबिकत रखते हैं, जो मुतमासिल हैं, ठीक है ना, और इसी तरह जो मसावी हैं। तो अब यहाँ पर जो है, जो बी ऑप्शन के जो बताता है पर अमूद है, देखें ये लाइन है और ये उसके ऊपर एक अमूद है, तो ये खुद बता रहा है इस अलामत में, इसको बोलते हैं अमूद। पर अमूद, एक लाइन पर अमूद, अमूद 90 के एंगल पे होता है, तो ये आपको बेसिकली बता रहा होता है। अब यहाँ पे ये अलामत नहीं होती, तो ये अलामत किसकी है, पर अमूद है। उसके बाद आते हैं अगले सवाल में, मुतसावी साकीन मुसल्लस। मुतसावी साकीन मुसल्लस के कायदे पर एक जाविया 30 डिग्री का है, इसके रासी जाविया की मिकदार, इसमें दो जाविया एक जैसे होंगे, तीसरा डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। और ऐसी मुसल्लस में जिसमें दो जाविया एक जैसे अगर हो जाए, मुतसावी जिसका एक बता दिए कायदे पर एक जाविया और एक दूसरा जाविया होगा वो 30 का ही होगा, तो फिर इसका तीसरा जाविया हमें मालूम करना है। इसका जो रासी जाविया है ना, जो अमूदन जो है, मतलब कि जो इसकी सॉरी हाइट का जाविया, वो आपका कितना बनेगा, खुद देखिए कि एक मुसल्लस के 3 एंगल होते हैं, एक 30 हो गया, दूसरा भी 30 इसने खुद ही बता दिया है, ठीक है ना, सॉरी 30 लिखना है यहाँ पे, ठीक हो गया। और तीसरा जो है वो आपका, ये टोटल कितना होता है ये भी देख लें, ये टोटल आपका 180 डिग्री होता है, जिसमें एक 30 आ गया, दूसरा भी 30 आ गया और तीसरा आपने फाइंड आउट करना है। तो ये आपका 180 डिग्री, उसमें से ये 30 और 30 60 हो गए ना, इधर आके माइनस कर लें, तो ये आपके पास खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा कि 120 डिग्री बनेगा, ठीक है। आपका कितना बन जाएगा, 120। मैं बता दूं बस आपको कि मुतसावी साकिन मुसल्लस के कायदे पर एक जाविया 30 डिग्री का है, तो इसका दूसरा जाविया मुतसावी साकिन की वजह से इसके दो जाविये एक जैसे हैं, तो 30 और 30 कितने हो गए, 60। 60 को आपने टोटल जो इसके जाविये होते हैं मुसल्लस के वो 180 होते हैं, उसमें से माइनस कर दें तो आपके पास 120 डिग्री बन जाएगा। तो इसका जो राशि जाविया होगा वो 120 बनेगा, इस अंदाजे में रख लें इसको, ठीक है। अब यहाँ पर आता है कि ये जजर दो और जीरो ये जिसके देखिए डायगनल एलिमेंट सेम हो, जजर दो
और जो नॉन डायगोनल हैं यानी जो इसके वितरी जो आपके अरकान है जजर दो और जजर दो, ये क्या आ रहे हैं, सेम आ गए ना। और जो इसके गैर वितरी हैं 0 0। अगर इस तरह की फॉर्म में आ जाए तो ऐसे क्वेश्चन को आप इसको बोलते हैं स्केलर। ठीक है, ये एक स्केलर कॉलम हो जाता है। इसकी मिसाल ही ये होती है कि जिसके डायगोनल यानी वितरी का अरकान जो होते हैं वो एक जैसे हों और नॉन वितरी यानी गैर वितरी अरकान जो होते हैं वो 0 हों, तो वो स्केलर होगा। वाहदानी तब होगा जब ये वाले डायगोनल एलिमेंट 1 होंगे। ठीक है, सिफरी कब होगा, जब सारे सिफर हो जाएंगे। तो इस चीज को समझना है आपने। अब अगर एक लिफ्ट की बोझ उठाने की इस्तादाद, बोझ उठाने की इस्तादाद मतलब उसकी जो कैपेसिटी है, सी, कैपेसिटी सी हो गया, ज्यादा से ज्यादा जो है वो 1600 पाउंड हो तो। अब देखिए लिफ्ट ने 1600 पाउंड से ज्यादा का लोड नहीं उठाना, 1600 पाउंड से कम भी उठा सकती है, 1600 पाउंड तक भी उठा सकती है। तो इसमें एक अलामत होती है कि देखें इसकी जो कैपेसिटी है वो, अब यहां पर लफ्ज आएगा कि कम से कम कितनी, 1600, और वो 1600 के बराबर भी हो सकती है। तो ये आपका आ जाएगा कि कैपेसिटी जो है वो छोटी है या बराबर है 1600 से। देखिए पहले नंबर पे बता रहा है कि 1600 से कम है, ये बात गलत हो जाएगी क्योंकि वो 1600 तक भी उठा सकती है, तो बराबरी की अलामत जरूरी है। दूसरे नंबर पे कहता है 1600 से ज्यादा और बराबर, ज्यादा नहीं हो सकती क्योंकि ज्यादा से ज्यादा कैपेसिटी इतनी है, यानी इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी इतनी है, वो 1600 से ज्यादा नहीं कर सकती, लिहाजा बी फेल हो जाएगा। सी में कहता है कि 1600 से कम, कम भी हो सकती है, 1600 जितनी भी हो सकती है, तो सी ठीक रहेगा। डी में तो 1600 से बढ़ा दी गई है लेकिन वो पॉसिबल ही नहीं है, मुमकिन नहीं है ना। तो ये स्टेटमेंट समझिए, इसका मतलब होता है कि इसकी जो कैपेसिटी है वो 1600 से कम भी है और 1600 के बराबर भी है। ठीक हो गया। तो ज्यादा से ज्यादा कैपेसिटी का मतलब होता है कि ये 1600 तक की कैपेसिटी जो है वो बर्दाश्त यानी बोझ उठा सकती है। तो सी आ गया इसका। ठीक है। लफ्ज तनसीब से मुराद, देखिए तनसीब में निस्फ का लफ्ज यूज होता है। निस्फ का मतलब होता है बराबर हिस्सों में काटना। ठीक है, तो डैश बराबर हिस्सों में तकसीम करना होता है। देखिए दो बराबर हिस्सों, निस्फ होता है कब है, निस्फ कहते हैं आधे को, कुल का आधा किया जाए निस्फ होता है तनसीब करना को, इसको तकसीम कर देना दो हिस्सों में, तो इसको दो हिस्सों में तनसीब करना बोला जाता है। लफ्ज तनसीब से मुराद क्या होता है, दो बराबर हिस्सों में तकसीम करना। निस्फ का मतलब होता है दो हिस्से, तनसीब में लफ्ज बनेगा तकसीम करने के लिहाज से दो बराबर हिस्सों में तकसीम करना। ठीक हो गया, तो ये इसका मतलब बनेगा। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन में कि 4x + 3y - 2, ये जो है ना यानी 4x जमा 3y - 2 एक अलजबरी जुमला है। बेसिकली क्या है, एक जुमला है, फिक्रा भी नहीं होता, ना मसावात है ना गैर मसावात में ये आता है। ये क्या है, आपके एक अलजबरी जुमला है। उसके बाद आते हैं मुतमासिल अशकाल, इनके जो मिलती जुलती शक्लें होती है ना, इनके रुकबे भी बराबर होते हैं। ठीक है, मिलती जुलती शक्लें जो मुतमासिल अशकाल होती हैं इनके रुकबा भी बराबर होते हैं। ये तो हमने एक मसला भी पढ़ा था। अब अगर इसमें एक सवाल आता है कि x बराबर हो 2 के और y बराबर है 2x जमा 1, तो y किसके बराबर होगा, y की कीमत निकालनी है। देखें x बराबर है, यहाँ पे लिख लेते हैं 2 के, जबकि y बराबर है 2x जमा 1 के। इसमें आप x की कीमत पुट कर दें, 2 × 2 जमा 1, 2 दूनी कितना हो गया 4 जमा 1, तो आपके पास y किसके बराबर हो जाएगा, 5 के बराबर हो जाएगा। तो ये आपका जवाब आ गया। ठीक हो गया। इसके बाद आते हैं किसी असास पर एक लॉगरिथम के बराबर होता है। ठीक है ना, एक जो होता है अगर किसी असास पर वो लॉगरिथम के बराबर होता है वो 0 के बराबर होता है। क्योंकि अगर आप कैलकुलेटर पे करते हैं, अब लिखते हैं यहाँ पर log 1 लिखते हैं, तो ये आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, तो एक जो है उसका लॉगरिथम लेके देख लें कैलकुलेटर पे, आपको खुद ब खुद आंसर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 5x2 - 17xy - 12y 2। ये सवाल हमें पहले भी मिला हुआ है, पिछले यानी के पेपर में भी आया था 23 के जो ग्रुप 1 में।
अज्जाए ज़रबी निकालने हमने, इसके जो फैक्टर निकालने हैं अज्जाए ज़रबी। सवाल है 5x की 2 माइनस 17xy माइनस 12y की 2। आपको मैंने बताया थे उसमें भी फैक्टर इसके। आपने क्या करना है, 5 जरा 12 कर दे, 12 5 60 हो गया, 60 आ गया। 60 के फैक्टर बना के देखेंगे, जो आपका 17 जो है वो इनमें से किसी टेबल पे आएगा तो उसके लिहाज से हम कर लेंगे, ठीक है। दूसरी एक और वैल्यू बनती है, 5 3 15 भी बनता है, 2 6 12 भी बनता है, तो हम इस तरह भी इसके फैक्टर बना सकते हैं। यहाँ पर आप इसको अब जो है 5 के मुताबिक करें, क्योंकि हमारा पहला 5 ही है, तो 5 अब किस पे बनेगा, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 बन रहा है ना, तो यही दो फैक्टर इसके अंदर घूमते हैं, बस यही मतलब बनते हैं। नहीं तो इसके अलावा भी होता है आपका, जैसे कि आप मजीद करते हैं तो अब 5 पे फिर कर देते हैं, तो वो 5 पे होगा ही नहीं है, ठीक है ना। तो अब किस पे करेंगे, हम 3 पे करके देखते हैं, 3 चौके 12 कर लेते हैं। अब इतने ही फैक्टर रखते हैं, एक तो आपका 5 ज़रब 12 बन रहा था जिसपे 60 आ रहा है, यानी 60 आ रहा है। एक आपका 5 थी, 15 ज़रब 4 आ रहा है, ठीक है ना। 15 ज़रब 4, 15 चौका 60, ये वाला फैक्टर ही हम यूज कर लेंगे। लेकिन 17 चाहिए है, इसमें नहीं बनेगा, ठीक है ना। 3 चौके 12, इसके बाद भी एक फैक्टर है 2 दूनी 4, तो आप देखेंगे 5 दिए 15, 15 दूना 20, 20 तरफ 2 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 60, ये फैक्टर चूज करके। लेकिन 17 तो यहाँ पे भी नहीं मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो कोई फैक्टर इसमें देखना पड़ेगा, या हमें पहले इसको तहलील कर लेंगे खुद से। जैसे कि 5x की 2 और माइनस 5 दिए 15, 15xy कर देता हूँ, साथ ही मैं इसको यहाँ पर माइनस में 2, और लेकिन ये वैल्यू नहीं बनेगी आपकी, ठीक है ना, ये वैल्यू आपकी नहीं बनेगी। यहाँ पर 3 आना चाहिए था, तो 3 चौके 12 किया, और अगर 4 तिये 12 करेंगे तो 5 चौका 20, और ये फैक्टर हमारा काम कर सकता है। मतलब ये देखें, यहाँ पर मैं आपको दोबारा बता दूं कि ये फैक्टर में हमने यहाँ पर 3 और यहाँ पे 4 लिखा है ना, 5 के बाद 4 लेते हैं, 4 तिये 12 कर लेते हैं, और इसके लिहाज से सोल्व करते हैं। अभी आप देखिएगा, अब आप करें इसको, एक तो 5 ज़रब 12 से आपको 60 मिल गया, फैक्टर तो हमने बनाना है ना। फिर 5 चौका 20, 20 दिया 60 है ना, 20 दिया 60 पे काम हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया 60। हम ये फैक्टर यूज करना है, क्योंकि 20 दूना तो 40 होता है, पता नहीं शायद पीछे फैक्टर गलत लिख दिया था हमने, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपका हो जाएगा कि 20 माइनस में कर लें और जमा में 3 कर लें, तो आपको मिल जाएगा माइनस में 17। यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस में 20x y, ठीक है। और यानी आप इनके साथ भी लगा सकते हैं कि माइनस में 20xy और जमा में 3xy, तो बराबर आपके पास आ जाएगा माइनस में 17xy। और यही वैल्यू है ना दरमियान में 17xy, उसकी जगह पर हम ये दो वैल्यू लिखेंगे और एक साथ में लिखेंगे जमा में 3xy और माइनस में हमारे पास 12y की 2 है। इनके दो दो पेयर बना लें आप, इसमें से 5 का 5, 5 चौका 20, 5 आ जाएगा बाहर, x और x दोनों में एक x बाहर आ गया, तो अंदर हो जाएगा आपका एक x आ गया, माइनस 5 चौका 20 हो गया, 7 y लग गया, फिर जमा आ गया 3 कम 3 चौके 12, और इसमें y कॉमन आता है, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर एक x है और माइनस 3 चौके 12 और फिर y आ गया। देखिए दोनों सेम हो गए, इनको एक बार लिख लें, एक आपका x माइनस 4y हो गया, और दूसरा आपके पास जो बाकी बचता है वो 5x जमा 3y हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लें फैक्टर सी को देखें, मैच करके है ना, x माइनस 4y और इंटू में 5x जमा 3y आ जाएगा, तो ये हमारा फैक्टर बन जाएगा। ये जल्दी बन रहे हैं। निकात आपने निकालने हैं, दो निकात हमें दिए गए हैं, उनका दरमियानी नुक्ता निकालना है। देखें, एक ए है नुक्ता जिसमें 2 और माइनस 2 है, दूसरा आपका बी नुक्ता है, वो आपका माइनस 2 और 2 है, इसका दरमियानी नुक्ता निकालना है। तो इसमें x1 y1 x2 y2 ये आपको समझना है पहले। अब आपने निकालना है इसका दरमियानी नुक्ता। इसका क्या फार्मूला होता है, देखिए इसका फार्मूला होता है x1 जमा x2 डिवाइड बाय 2 और y1 जमा y2 डिवाइड बाय 2। इससे आप ये निकाल लेंगे दरमियानी नुक्ता। x1 कितना है 2 और x2 कितना है, वो माइनस में ही 2 हो जाएगा ना, और डिवाइड बाय 2 किया तो ये 0 हो जाएगा वैसे भी। और दूसरा आपका y1 कितना है -2 और x2 कितना है, वो भी आपका 2 हो गया, डिवाइड बाय 2 ही आ गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोनों 0 हो रहे हैं, 2 माइनस 2 0 किया, 0/2 0 ही आ गया, -2 जमा जो भी 0/0 ही आ रहा है, ठीक है ना। तो 0 और 0 पॉइंट बन रहे हैं इसके, ठीक है।
इसके आंसर को टैली करना पड़ेगा और बिल्कुल 0 0 ही है इसके, ये आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, उसके बाद आपका ये है कि आई इन एयोटा इंटू 3 एयोटा जमा 2, इसका इमेजिनरी हिस्सा क्या है? एयोटा वाला हिस्सा इमेजिनरी होता है, अब प्रूव करके देखना पड़ेगा। एयोटा है मल्टीप्लाई बाय 3 एयोटा जमा 2, इसको आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करें, ये 3 और एयोटा का स्क्वायर हो गया और जमा आपके साइज लग जाएगा 2 एयोटा। एयोटा की वैल्यू आपने पुट करनी है जो कि -1 होती है। अच्छा एक चीज और सवाल में गलती आ गई, यहाँ माइनस में एयोटा है तो यह माइनस में 3 एयोटा का स्क्वायर बनेगा, यानी इसके साथ माइनस भी लगा हुआ था तो माइनस भी इधर लगेगा और ये दरमियान वाला साइन भी क्या हो जाएगा आपका माइनस में आ जाएगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा माइनस में 3 है, एयोटा का स्क्वायर खुद -1 होता है और माइनस में 2 एयोटा आ गया, माइनस माइनस प्लस है ना, प्लस में 3 हो गया और माइनस में 2 एयोटा। अब इसका इमेजिनरी हिस्सा कौन सा है, -2, क्योंकि यही होता है ना इसका क्या कहते हैं, हकीकी अदद तो 3 है और जो इमेजिनरी हिस्सा है वो -2 आ गया, जिसके साथ एयोटा लगा होगा वो इमेजिनरी होगा। ठीक है, उसके बाद आखिरी सवाल है, मुतवाज़िल अज़ला के मुखालिफ अज़ला जो होते हैं वो मुतमासिल होते हैं। ठीक है, मुतवाज़िल अज़ला के मुखालिफ अज़ला मुतमासिल होते हैं। तो ये सारे मरूजी वाले क्वेश्चंस हमारे मुकम्मल हो चुके हैं। अच्छी तरह से आपने क्वेश्चंस की जो है वो इनको अच्छी तरह से ज़हनशीन कर लेनी है, जो डेफिनेशंस जो बनती हैं इसके अंदर और जो आपके प्रूव करने वाले हैं उनको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है सोल्व करके। उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन समझ आएंगे, अच्छी तरह से आप इनकी प्रैक्टिस भी करेंगे और मज़ीद क्वेश्चंस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक भी कर लें। प्लेलिस्ट में आपको सारे क्वेश्चंस जो हैं वो पेपर के सोल्व किए हुए मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि इनके जो है वो एक्सरसाइज के बुक के जो एक्सरसाइज वाइज क्वेश्चंस हैं वो भी अपलोड किए जाएं तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।